हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना साहिब संसदीय क्षेत्र के हरदास बिगहा स्टेशन पे। इस स्टेशन पे हम बात करेंगे यहाँ की स्थानीय जनता से, जानेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, वो देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं और वो किन मुद्दों पर वोटिंग करने वाले हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं खड़े हुए जिनसे हम बात करते हैं। सरकार था राहुल जी का, तो उन्होंने 10,000 मसूरी कर दिए थे, 12,000 रुपये राहर के दाल कर दिए थे। किसका था? किसान का था। आलू है जो 1,000 रुपये मन कर दिए थे, नहीं किए थे। क्यों नहीं किए? आज जो पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार मसूरी का कीमत नहीं बढ़ाया, आलू का कीमत नहीं, उसने काहे नहीं बढ़ाए थे? आज उग्रवादी समस्या किसका लाया हुआ है? कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी आज भारत को बदनाम कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये बताइए कि अगली बार किसकी सरकार बनेगी? अगली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। और यदि जनता यदि इस तरह से, जिस तरह से मोदी काम कर रहा है, यदि मोदी काम करते रह गया इस तरह से, तो उसको है जो एक टर्म नहीं 4 टर्म जनता सपोर्ट करेगी। मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ 15% लोगों के लिए काम करते हैं, 85% के लोगों का ध्यान नहीं है। नहीं, अगेंस्ट पार्टी गलत कहता है या कोई भी मीडिया वाला ये अफवाह उठाता है। 85% काम जो है जनता को हो रहा है। मोदी सरकार में 85% काम, ऐसा बात नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमसे गलती नहीं होगा। कोई काम मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि मोदी सरकार दलित विरोधी है और पिछड़ा विरोधी। नहीं, कौन दलित को है जो क्या किया? आज हर दलित को मकान दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहा है ना। किसको दे रहा है? फॉरवर्ड को दे रहा है, दलित को न दे रहा है। कोई फॉरवर्ड के तो नहीं बना। सामान्य जाति को 10% जो आरक्षण मिला है, उससे आप कितने खुश हैं? बहुत हम खुश हैं। जो सामान्य आदमी को, जिसको नहीं भी आरक्षण मिलना चाहिए, उसको भी 10% दिया। जिसको नहीं आर्थिक मदद मिलना चाहिए, उसको भी यह सरकार जो है उसको आर्थिक मदद दे रहा है। कल जो है, आज 50 साल से कांग्रेस की सरकार था, वो कहाँ गई थी? इसमें सबका मदद रहा, इसमें सब 10% वो भी तो देता ना, 10% वो भी देता, लेकिन आज तकला नहीं दिया, खाली जुमलेबाजी किया। सारा घोटाला है जो दूसरे के काम में हुआ। आज मोदी सरकार में क्यों घोटाला हुआ? यदि घोटाला हुआ भी तो उसको पकड़ेगा आदमी। आज पकड़ रहा है, कौन पकड़ रहा है? नीरज मोदी फलना है जो कितना अरब रुपया लेके भाग गया। कौन दिया था? ये लोन किसने दिया था? मोदी दिया था। मोदी जी दिए थे। मोदी जी दिए थे। नहीं, मोदी कैसे दिया? 14 के पहले लोन है। आज नीरज मोदी का लोन जो है कब का है? भगाए थे मोदी जी। कैसे भगाए थे? उन्हीं के शासनकाल में। भगाने नहीं, आज हमारा शासन है। सरकार को पता था कि भाग रही है, फिर भी जाने दी। सरकार को कैसे पता था? पता था। ये थोड़ी पता था कि उसके पास इतना रुपया लोन है। सब पता था सरकार। अब पकड़ा कौन? पकड़ा कहाँ पकड़ा है? कहाँ? नीरज मोदी आ रहा है ना। ये बताइए कि मतलब आप मोदी सरकार को लेके बहुत ही उत्साहित हैं। ये बताइए मोदी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है? मोदी जी को हमको हर बात अच्छी लगती है। आज किसान के पहले खाता में 1 रुपया नहीं है, वो 6,000 रुपया भर दिए। ये जो 6,000 रुपये की बात कर रहे हैं, ये 6,000 रुपये सभी को नहीं मिलेंगे? करीब सभी को मिलेंगे। जो जैसे जैसे हुआ अप्लाई की है उस सबको खाते में आ रहा है और करीब सभी को मिलेगा। ये बताइए, जो विरोधी पार्टियां हैं और वो कहती है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, बस किसानों को वोट लेने के लिए दिया। नहीं, चुनावी अथी में तो किसान तो यह न है। अरे
जेकरा जेबी में पैसा आया तो वो तो ओकरे गावेगा। तो ये अभी चुनाव के नामे पर ही दे दीहिन तो हम लोग उन्हीं का हैं। 5 साल पर हर जगह इलेक्शन होता है। मोदी सरकार की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? इनका तो कहना नहीं है, हर बात इनका अच्छी ही अच्छा है। इनका एक पॉइंट भी ना निकलता है कि बिना अच्छा है। हर बात इनको अच्छा है। हर बात अच्छा है, वो कौन सी बातें हैं? हम चाहते हैं कि आप बताएं खुल अरे करके। इतना तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं है भाई, लेकिन इनका हर बात अच्छा है। किसान को फायदा ही फायदा है, समझ गए ना? आप बताइए जी, कौन सी बातें अच्छी है मोदी सरकार की सबसे? चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बने। आप चाहते हैं फिर से एक बार मोदी सरकार देश में आए, क्यों आए ये बताइए। ये भ्रष्टाचारी लोग को जमानत जब्त कराएंगे। भ्रष्ट लोग बहुत दूर भाग रहे हैं। मोदी जी को आने से गैस का बीमारी दूर हो गया। हम 8,000 रुपये लगाकर गैस कनेक्शन लिया था। महीना में 5 बार दौड़ते थे तो एक बार गैस मिलती थी। आज जब जाइए जब गैस लीजिए, ठीक। इनका बहुत सारा काम अच्छा है। चोरी बंद, चोरी इनके रीजन में बंद हो गई। होता है लेकिन पहले से कम। चोरी होता है लेकिन पहले से कम होता है जी। आज भी ब्लॉक और थाना में दलाल बैठे हुए हैं जो पैसा देंगे तो काम होगा, लेकिन पहले से 95% चोर भाग गए, 5% बचे हुए हैं। इसीलिए मोदी जी से हम खुश हैं कि इनका काम अच्छा है। हाँ, दबाव का ये बताइए कि बिहार में नीतीश जी के कामकाज को कैसे देखते? ये तो भट्ठा बैठा दे नीतीश जी। नीतीश जी का काम एकदम हर जन को माथा पर चढ़ा करके ऊपरे पहाड़ पर ठेल दिया। आज खेती हम लोग का जन के चलते हो नहीं पा रहा है, इतना ही कर दिए। 2 रुपया नौ दे करके सबके मियाज खुश कर दिए। ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी है? शराबबंदी कहाँ सर? हमको पहले चलिए ना, दिखा देते हैं। चलिए कितना शराब चाहिए? वो खाली अपना डब्बर भरने के लिए शराबबंदी हमार छाली कट रहा है। चलिए ना, ये जो हमारा खेत है वो जब बिक रहा है, बंदी नहीं हुआ, उनको से रुक रहा है। जब फतुहा में शमशान घाट है, चलिए ना, बिछौना नियर उसका पोंछ बिगाइल है। नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, विकास बोलता है, हम विकास पुरुष हैं। ना, उनका शासन में थोड़ा घुसपैठी ज्यादा है, दलाली ज्यादा है, बिचौलिया ज्यादा लोग। हाँ, लालू जी का अथी में ये सब नहीं था। लालू जी के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है। हाँ, वो थोड़ा लूटिन, खजाना लूटिन, थोड़ा लूट करके बदलाव हो गया, लेकिन जनता को हेल्प था। लेकिन हम लोग वोट मोदी जी को देंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिहार में सोचेंगे, समय आवेगा उस अनुसार। आप बताइए कैसे देखते हैं नीतीश जी के कामकाज को? नीतीश जी भी ठीक है, काम का तो उनका भी अच्छा चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। हर जगह रोड लाइन ये सब काम की है, लेकिन थोड़ा सा इनका, अब जैसे शराब को ले लीजिए तो शराब तो बंद किए, ठीक है, लेकिन जो बैक साइड से जो बना के बेच रहा उस पर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। वह चीज़ जो है कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं किया। गलती इनसे। वोटिंग की बारी आएगी, दोबारा नीतीश जी को चुनेंगे? अब वो तो समय, अब वो आने दीजिए। अभी तो है जो मोदी को लहर, अभी तो मोदी को वोट देना है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे वो 2 साल के बाद की बात है। आप बताइए बाबा जी। अब आएगा समय तब ना सर। नीतीश जी के कामकाज से खुश हैं? ठीक है, सब खुश हैं। हाँ? खुश है, एकदम बिल्कुल खुश हैं। शराब बिकता है कि नहीं बिहार में? पूरे बिकता है, जितना चाहिए उतना मिलेगा। वो कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है। वो कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन उससे ज़्यादा शराब अभी बिहार में चालू है। सरकारी ठेका बंद हो गया, प्राइवेट ठेका को बंद नहीं कर पाए वो। प्राइवेट ठेका बिहार में तो पूर्ण शराबबंदी है। पूर्ण शराबबंदी सरकारी है, प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट तो छूट के चल रहा है। पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ती है उन्हें। पुलिस प्रशासन क्या पकड़ेगी? पुलिस प्रशासन को तो 20,000 रुपये महीना बांध दिया है। बस महीना दिन के 20,000 रुपया पहुँचा दो,
शराब बेचो। ये बताइए कि जो नीतीश जी दावा करते हैं सुशासन की, तो बिहार में सुशासन है कि नहीं? सुशासन नहीं है, सुशासन नहीं है, कहीं पे सुशासन नहीं है। शासन कहिए, जो सुशासन हाँ, विकास हुआ है, विकास हुआ है। सुशासन फुल नहीं। रोड बन गया, बिजली बन गया, बिजली 24 घंटे है, रोड गली गली है, नाला बन गया, जल नल योजना चालू है, ये सब है। उनसे सिर्फ एक चीज बंदी नहीं हुआ, जो कि शराब बंदी। इतना जब काम उन्होंने किया, फिर जब वोट देने की बारी आएगी तो आप मतलब उन्हें वोट क्यों नहीं करेंगे? बस शराब के चलते, शराब के चलते। इससे माता बहन सबको क्षति है। ये बताएं, अभी कुछ दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा के चुनाव में आप जब वोट करने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान में रखकर पोलिंग बूथ तक जाएंगे? जो हमें अच्छा बुझाएगा सर, जो मतलब कैंडिडेट अच्छा बुझाएंगे उन पे हम लोग वोटिंग करेंगे। जी, जो कैंडिडेट अच्छा होंगे उनको वोटिंग करेंगे। ये बताएं कि पीएम मोदी जी के 5 साल के कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छी तरह से देख रहे हैं सर, और अच्छा किए हैं। जहाँ तक किए हैं बढ़िया किए हैं, बेहतर किए हैं। इससे ज़्यादा बेहतर और क्या कर सकते हैं? ऐसा तो कोई सरकार में नहीं हो पाया है अभी तक। जी जी, पीएम मोदी ने अच्छा किया है, जो भी किया है बेहतर किया है, ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ। ऐसा क्या किया है जो आपको बेहतर लगता है और जो आपने कहा कि किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ? बहुत सा ऐसा कार्य किए हैं सर, जिसमें मतलब ऐसा सरकार कोई सरकार नहीं कर पाया है। बहुत सा काम में क्या गिनाइए, काम कौन सा? जैसे सर हर गांव में बिजली, यहाँ में मतलब प्लेटफार्म वगैरह हो गया, और सर बहुत सा किसान के लिए भी किए हैं, और इधर मतलब ग्रामीण लोगों के लिए भी किए हैं, शहरी क्षेत्र के लिए भी किए हैं। क्या बिजली प्लेटफॉर्म और किसानों के लिए पहले काम नहीं होते थे? बिजली प्लेटफॉर्म तो पहले से थे। नहीं सर, बिजली पहले से नहीं था। क्या बात करते हैं, नीतीश जी बिजली नहीं लाए थे? बिजली लाए थे सर, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था ना। पूरा तो उन्हीं के ये हुआ, 5 साल के अंदर दायरे में हुआ। 5 साल में गांव में बिजली आई, सिर्फ 18,000 गांव में आई, और इस देश में 6 लाख गांव हैं। करीब करीब पूरा ही होगा सर, 10 साल और। 18,000 और 6 लाख में अंतर है ना भैया? अंतर तो है सर। हाँ, फिर कैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब ये किया? तो धीरे धीरे करेंगे ना, ऐसा थोड़े है कि एक बाइक करेंगे। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया कि कोई सरकार ने नहीं किया, ऐसा क्या किया ये बताइए। बहुत कुछ ऐसा किए सर। ये आप करते क्या हैं? खेती करते हैं सर। खेती करते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं कि बहुत कुछ किया और ऐसा किया कि किसी सरकार ने नहीं किया, तो ये तो बताना चाहिए ना कि ऐसा क्या किया। सर किए ना, बिजली वगैरह ये सब किए ना, तो कितना जुड़ा है वो, मतलब उसके लिए पहले अकाउंट बिजली तो पहले से थी। नहीं सर, पहले से नहीं थी। आप कैसे बोल रहे हैं कि पहले से? आप आए थे यहाँ पे, बल्ब लगा हुआ था इस प्लेटफॉर्म पे? बिल्कुल आए थे। नहीं सर, नहीं लगा हुआ था। 5 साल पहले भी आए थे तो यहाँ पे था। नहीं सर, नहीं था। बचपन से इस रोड से गुजरते थे तो हम देखते थे कि हरदास बीघा होल्ट है। हॉल्ट नहीं, स्टेशन है सर, स्टेशन है। बन गया होगा स्टेशन? नहीं, पहले से ही सर, पहले से ही है सर। चलिए, ये बताएं कि अभी जब वोटिंग होगी तो किन बातों को ध्यान में रखकर आप मतदान केंद्र तक जाएंगे? अभी तो पूरे देश चाह रहा है कि मोदी जी आवे। पूरा देश चाह रहा है, क्यों चाह रहा है? चाह रहा है, हम लोग सब एक है, और क्या चाह रहा है? कह रहा है कि मोदी जी के शासनकाल में देश में उन्माद का माहौल है। थोड़ा सा उन्माद का माहौल तो अभी वर्तमान में हो गया है, लेकिन ऐसा कोई बात ना है कि कोई दिक्कत है किसी को। सारा समस्या का निदान देखते देखते हो गया है। कौन सी समस्या का? सारा समस्या एकदम ऑनलाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ऐसी कौन सा मतलब आप बात बताना चाह रहे हैं जो खुल के बताइए ना कि ये सारी समस्या सॉल्व हो गए? आपके पास कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है मेरे पास। नहीं तो क्या बोले सर, कोई समस्या नहीं है। कहीं जाइए, एगो रसीद कटाना चाहिए, ऑनलाइन करता है। एगो रसीद के लिए 6 महीना दौड़ना पड़ रहा था, आज 2 मिनट में करता है। तो परिवर्तन आया है।
परिवर्तन तो आया है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, जब काम होगा तो परिवर्तन आएगा ही। जी जी। और क्या वजह है जिसकी वजह से मोदी जी को आप वोट करेंगे? सब तरह से मोदी जी ठीक हैं। वो सब तरह से क्या, सब तरह में गिनाइए ना, कौन सी बात है? घर घर गांव गांव बिजली पहुंचा दिए। बिजली तो पहले भी थी। पहले नहीं थी बिजली, कहीं पर नहीं बिजली था। आपके गांव में कितने दिन, स्टेशन में था बिजली, गांव के तो छोड़ दीजिए। कितने दिनों पहले आपके गांव में बिजली आई? बिजली तो हम लोग जब से मोदी जी आए तो घर घर बिजली हो गया। आपके गांव में कितने दिनों पहले बिजली आई? हम लोग के गांव में इधर ही आया 4 साल से। और क्या, बिजली तो पहले था कहाँ? 4 साल से बिजली आई। 4 साल पहले आपके गांव में बिजली नहीं थी? बिजली नहीं था, ट्रांसफार्मर रही नहीं था, बिजली की बात कर रहे हैं। और क्या परिवर्तन हुआ? बहुत सा परिवर्तन हुआ। कोई भी ऑफिशियल काम नहीं होता था, पब्लिक लोग मरते रहता था, कोई काम नहीं होता था पब्लिक का। अब जाइए तुरंत पब्लिक का काम होता है। किसान को फैसिलिटी दिया गया। किसान को क्या फैसिलिटी दिया गया? अब वैसा किसान होगा तब ना फैसिलिटी मालूम करेगा। किसी के पास रसीद नहीं कटा हुआ तो क्या फैसिलिटी ले सकता है? जिसका रसीद कटा हुआ है ऑनलाइन अभी सरकार जो दे रही है साल में 6,000 रुपया, वो भी उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताएं आप करते क्या हैं? हम लोग जो प्राइवेट संस्था में जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी से हम लोग है जो अपना है जो विकास की ओर चल रहे हैं। ये बताएं कि अभी जब चुनाव का मौका आएगा, वोट देने का मौका मिलेगा, तो किन बातों को ध्यान में रखकर मतदान केंद्र तक जाएंगे? तो हम लोग देखेंगे कि हमारे हर मोदी की विकास का काम है कि अच्छे ढंग से हो रहा है, तो उन्हीं बात को लेकर है जो हम लोग है जो अपना है जो वोट डालेंगे। जी जी। पीएम मोदी के 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? आज का 5 वर्षों से अच्छे देख रहे हैं कि काम अच्छे किए हैं, कि जो जैसे उसे ब्लॉक में काम धंधा के लिए पब्लिक दौड़ता था, उस बातों को लेकर दौड़ना नहीं पड़ता है। बहुत सी समस्या को दूर किए। ये तो लोकल की बात हुई। पीएम मोदी जो नेशनल स्तर पे ऐसे कौन से काम किए जो आपको अच्छे लगते हैं? तो अच्छे काम किए कि जहां हमारा है जो आने जाने का साधन नहीं था, वहाँ आने जाने का साधन बना दिए। तो इस बात को लेकर है जो हम लोग उनको है जो चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।